हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। ये एक आपके लिए नया चैप्टर है और आपके इस आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक ना, आपका एग्जाम का डेट शीट भी आ गया है। 30 नवंबर से शायद आपका 10th का एग्जाम होने वाला है। तो ये चैप्टर हम बारीकी से डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के हर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे कंसेप्ट के साथ। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक, तो इसको हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। तो देखिए, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सारे कुछ सर्कल के बारे में। सर्कल में क्या क्या होता है, रेडियस होते हैं, कॉर्ड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे। आर्क होते हैं, ये सब सारे चीज के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बच्चों देखिए, सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, a set of point which are at constant distance from fixed point। कहता है कि सेट ऑफ पॉइंट होता है जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है एक फिक्स पॉइंट से। तो हमारा मान के चलिए कि ये हमारा फिक्स पॉइंट है। ये हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है। ये फिक्स पॉइंट हो गया हमारा। ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। इस फिक्स पॉइंट से फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस पे सेट ऑफ पॉइंट है। मान के चलिए कांस्टेंट डिस्टेंस हमारा, ये मार्कर हम ले लेते हैं एक। ये कांस्टेंट डिस्टेंस का लेंथ हो गया, इस लेंथ का मार्कर है। इस मतलब ये कांस्टेंट डिस्टेंस को बताएगा। ठीक ना, तो यहाँ से हम इसके कांस्टेंट डिस्टेंस पे पॉइंट देते हैं। देखिए, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से कर लीजिए यहाँ आ गया। इस तरीके से यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। हमने क्या कर लिया, सेट ऑफ पॉइंट आर विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से कुछ पॉइंट हमने ले लिया। इस तरीके से और भी पॉइंट होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं लिया हूँ। इस तरीके से और भी पॉइंट होते हैं। ठीक ना, जो मैं ज़्यादा नहीं लिया हूँ, मैं आपको सर्कल बना के दिखा रहा हूँ। सेट ऑफ पॉइंट है जो कि फिक्स पॉइंट से क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। और ये सारे पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल बन गया। तो सेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक ना, ये क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। तो ये जितने भी लेंथ होंगे हमारे, ये पॉइंट से इसका लेंथ या इसका लेंथ, ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि रेडियस के बराबर होते हैं। तो आई होप कि सर्कल समझ में आया होगा। सर्कल को डिफाइन कैसे करेंगे, सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। कि वैसा सेट ऑफ पॉइंट जो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो और आफ्टर मतलब पॉइंट देने के बाद अगर उसको हम मिलाते हैं तो वो एक सर्कल को फॉर्म करता है। ठीक, तो यहां से हमको सर्कल समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, देखिए बच्चे आप नोट करते जाइएगा। ठीक ना, आप नोट करते जाइएगा। मैं एक एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा आपको, ताकि आपका कहीं डाउट नहीं रहेगा, एकदम बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। देखिए, अब ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। इस सर्कल का ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट जो कि सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। ठीक, और इस किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट से ये लाइन अगर सेंटर को मैच करती है तो ये क्या हो जाती है, हमारी रेडियस। और जब दोनों छोर अगर सेंटर से कोई लाइन पास करे और सर्कल को इंटरसेक्ट करे दो दो पार्ट पे, दोनों मतलब दो फेस पे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डायामीटर। देखिए, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लाइन आएगी और एक जगह सर्कल को टच करेगी। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से लाइन दोनों तरफ आगे बढ़ेगी और दोनों तरफ सर्कल के सरकमफेरेंस वाले सर्कल के बाउंड्री को टच कर देगी। तो ये क्या हो गया, हमारा डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल हो जाता है।
समझ में आया बात। दूसरी बात, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी से फॉर्मूला बना लीजिए, डायामीटर बाई 2, डायामीटर अपॉन में 2, ये हो गया रेडियस और डायामीटर का रिलेशन। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको रेडियस समझ में आ गया, सेंटर समझ में आ गया। सेंटर होता है जो फिक्स पॉइंट जहां से सेट ऑफ पॉइंट निकले होते हैं फिर सर्कल बनता है, तो ये सेंटर जो है ये फिक्स पॉइंट कहला जाएगा। और ये सेट ऑफ पॉइंट से जो रिलेशन, ये डिस्टेंस होता है सेंटर तक का, ये रेडियस होता है। और दोनों छोर से, दोनों साइड के बाउंड्री से जो लाइन सेंटर से होकर पास करे वो क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं कॉर्ड की। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। अब हम बात करेंगे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है एनी लाइन सेगमेंट, एनी लाइन सेगमेंट, any line segment joining the two point of the circle, joining the two points of the circle। सपोज हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल हो गया। अब यहाँ से दो पॉइंट को कोई भी चीज अगर, कोई भी लाइन अगर ज्वाइन कर दे, देखिए एक पॉइंट यहाँ ज्वाइन हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे कॉर्ड हो जाएंगे, ये हमारे कॉर्ड हो जाएंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर इसके सेंटर से कोई लाइन पास कर जाए और दोनों साइड सर्कल को टच कर जाए तो वो भी कॉर्ड होगा। और वो क्या होगा, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर भी बोलते हैं, जिसको हम डायामीटर भी बोलते हैं। तो ये सेंटर से जो पास करेगा ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड या डायामीटर। समझ में आई बात। तो यहां से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, तो हम बोलेंगे डायामीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और अगर पूछेगा एक सर्कल में कितने नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं। एक सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है। ठीक, तो यहाँ से आपको कॉर्ड समझ में आ गया, ये लाइन सारे क्या हो गए, कॉर्ड हो गए। ठीक, सर्कल समझ में आ गया, कॉर्ड रेडियस सारा कुछ समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम चलते हैं। सेकंड क्या होता है, देखिए आगे हम बात करेंगे सेकंड। सेकंड होता है अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टू पॉइंट्स। यहां पे आप एक सर्कल बनाइए, यहां पे आप एक सर्कल बनाइए, सर्कल में कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन पास करा दीजिए, सर्कल से कोई एक लाइन पास करा दीजिए और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे सपोज ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। समझ में आई बात। ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया ओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टू पॉइंट, ये थ्योरेटिकल चीज है, ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए इसमें सेकंड कौन है, इसमें क्वाड कौन है, इसमें
रेडियस कौन है, इसमें डायमीटर कौन है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट आर कॉल्ड सेकंड। सेकंड समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं आर्क। चलिए अब हम चलते हैं आर्क के बारे में जानते हैं। आर्क क्या होता है। अच्छा, आर्क आप देखो घर वगैरह में डिजाइन होता है ऐसे कटिंग, जिसको हम बोलते हैं आर्क। जनरली आप देखते हो कहीं भी रेलवे ब्रिज वगैरह पे आर्क का डिजाइन होता है, या कहीं अच्छे अच्छे बिल्डिंग में अगर जाओगे तो आप वहां पे कहीं ना कहीं डिजाइनिंग रहेगा आर्क का। तो आर्क क्या होता है, इस तरीके का आपको दिखने को मिलेगा आर्क, देखिए, या कोई ऐसा थोड़ा ज्यादा घुमा हुआ रहेगा। तो इस तरीके का क्या होता है, ये आर्क होता है। तो आर्क एक तरह का क्या है, ये कुछ सर्कल का ही पीस नजर आ रहा है आपको। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको कहते हैं, आर्क क्या होता है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। सपोज आपके पास एक सर्कल है, आपके पास ये सर्कल है, आपने क्या किया, इस सर्कल को, इस सर्कल में बोला क्या कि देखो हम इस सर्कुलर चीज में ना, ये पूरा सर्कुलर, सपोज कोई रिंग है, सपोज ये आपके पास कोई रिंग है, आपको पूरी रिंग का काम नहीं है, आपको सिर्फ इसके इतने पोर्शन का काम है। आपने इसको यहां से कट कर दिया, तो ये आपका बन गया एक ऐसा रिंग, ठीक। और एक ऊपर वाला पोर्शन बन गया ऐसा, ऐसा बन गया। यहाँ ए बी, यहाँ भी, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ भी ये भी कर लीजिए। जो छोटा वाला पोर्शन होगा आपका, उसको हम बोल देंगे क्या, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये बड़ा वाला को बोल देंगे मेजर आर्क। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो ये छोटा वाला जो हमारा डिजाइन है ये हो गया माइनर आर्क, और ये बड़ा वाला जो डिजाइन है ये हो गया मेजर आर्क। मस्जिद वगैरह में आप जाते हो गया अगर, तो मस्जिद वगैरह में अक्सर आपको देखने को मिलेगा डिजाइन इस तरीके का, ऐसे मस्जिद वगैरह में अक्सर आर्क का डिजाइन दिया हुआ रहता है इस तरीके का। मस्जिद के छत वगैरह में आप नोटिस करना, कहीं भी आप जाओगे तो वहां आर्क का हर जगह यूज होता है डिजाइनिंग में, ठीक ना। तो ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क, ठीक। तो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, ये क्या है, एक सर्कल का ही तो पीस है, इस दोनों को अगर हम मिला देंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा हमारा। तो ये एक सर्कल का ही पीस है। तो जो छोटा पीस होगा वो हो जाएगा माइनर आर्क, जो बड़ा पीस होगा वो हो जाएगा मेजर आर्क, ठीक। तो आई होप यहां से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ कंसेप्चुअल, अब बात आएगी आपके सामने। सेंट्रल एंगल, ये एंगल क्या होता है, हमने एंगल तो बहुत पढ़ा है, राइट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, ट्रायंगल के एंगल में आपका एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, बहुत सारे एंगल पढ़े। ये सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो जो एंगल सेंटर में बने, बनाएगा कौन, तो बनाएगा आर्क। देखिए, तो एंगल सबटेंड बाय आर्क at the center of सर्कल। आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा हमारा सेंट्रल एंगल, आर कॉल्ड सेंट्रल एंगल। चलिए इसको हम समझते हैं। आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास गोल सा सर्कल हो गया। कितना सा सर्कल बन रहा है, देखिए, सॉरी यहाँ लग रहा है, दिखेगा नहीं आपको, एक सेकंड, ये आपको यहाँ दिखेगा नहीं तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
ये कैमरा से बाहर चला जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा एक सर्कल, प्यारा सा सर्कल हो गया हमारा। ये हो गया सेंटर, जिसको हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट लिए हैं, उस पॉइंट को मिला दिए तो बन गया सर्कल। अब ये हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट के द्वारा ये हमारा कट पोर्शन हो गया आर्क का, और ये आर्क का कट पोर्शन जो है ये यहाँ मिल गया, ठीक। और ये यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन कर दिया, ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ एंगल बना दिया थीटा। तो ये थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रल एंगल, ये क्या हो जाएगा सेंट्रल एंगल। तो यहाँ नोटिस कीजिए एक चीज कि ये थीटा जो है ये क्या है 90 से, मतलब 180 से क्या है कम है, 180 से क्या है कम है। तो माइनर आर्क के द्वारा बना गया एंगल क्या होता है 180 से कम होता है, और मेजर आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल 180 से ज्यादा होता है। ये सपोज ए है, ये बी है, ठीक। तो माइनर आर्क ऐसे, इसको डिनोट ऐसे कर देंगे माइनर आर्क, और मेजर आर्क क्या हो जाएगा बी ए, ये मेजर आर्क, ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क। तो माइनर आर्क जो एंगल बनाएगा, माइनर आर्क क्या बनाएगा एंगल लेस देन 180 डिग्री, थीटा जो होगा लेस देन 180 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा थीटा हमेशा 180 से कम। देखिए यहाँ से जब हम एक डॉटेड लाइन देते हैं तब जो यहाँ एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन एंगल, तो क्या होता है वो 180 डिग्री का होता है। वी नो दैट स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पे डायमीटर कितना एंगल बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा, लेकिन चूंकि ये डायमीटर तो है नहीं, ये नीचे आ रहा है, दोनों लाइन एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो हमेशा क्या बनाएगा 180 से कम बनाएगा। और ये मेजर आर्क है बड़ा वाला है, तो ये क्या बनाएगा थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इसमें आपको बस दो चीज जानना है कि जो मेजर जो आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है वो क्या होता है सेंट्रल एंगल होता है। और सेंट्रल एंगल अगर 180 से ज्यादा है तो इसका मतलब श्योर है कि मेजर आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल है। अगर सेंट्रल एंगल 180 से कम है तो ये पक्का है कि ये एंगल किसके द्वारा बनाया गया होगा, ये माइनर आर्क के द्वारा बनाया गया होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर होते जाएगा, ठीक। तो धैर्य बना कर रखिए और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक। सेंट्रल एंगल हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी मतलब क्या होता है हाफ, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब हाफ हो जाता है। देखिए ये सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है ना। इसके डायमीटर से एक लाइन डायमीटर इसके बीच में दे दी है। तो डायमीटर जो है सर्कल को क्या करता है दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो डायमीटर divides the circle into two equal, डायमीटर क्या किया सर्कल को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब चूंकि बराबर भाग में बांटा तो क्या हो जाएगा इसका जो एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, इसका जो सेमी सरकमफेरेंस होगा सेमी सर्कल का उसका भी इतना ही होगा। तो सरकमफेरेंस भी आधा बढ़ जाएगा और एरिया भी आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं
circumference and area both becomes equal, दोनों बराबर हो जाते हैं दोनों पार्ट के। ठीक, यहां से ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, सर्कल इसको दो पार्ट में जब बांटा तो इसमें ना कोई माइनर आर्क है ना मेजर आर्क है। यहाँ दोनों आर्क क्या है, बराबर हैं, और दोनों आर्क बराबर है तो दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, सेंटर पे 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एट द सेंटर। समझ में आया? सेमी सर्कल का जो ये आर्क है, ये वाला पोर्शन है, सपोज ये ए और बी हमारा डायमीटर है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का, क्योंकि डायमीटर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें बता देते हैं, ये जो आर्क है, ये ए बी आर्क, जैसे ए बी सी और डी, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, ए डी बी, ये आर्क है, और एक हो जाएगा ए सी बी, ये आर्क। इसको हम आर्क में ऐसे लिख सकते हैं, सेमी सर्कल का आर्क को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें जो है, इसमें बच्चे देखिए, इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर सेमी सर्कल का आर्क जो है, अगर जो आर्क सेमी सर्कल से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल से हमेशा माइनर आर्क कम होगा। तो जो भी अगर लेंथ ऑफ आर्क, अगर लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल आर्क, सेमी सर्कल के आर्क के बराबर हो जाएगा, लेस देन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। क्योंकि सेमी सर्कल है, इससे छोटा होगा तो क्या होगा, इससे छोटा होगा तो कुछ ऐसा होगा, आर्क इतना ही बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। और सेमी सर्कल से बड़ा हो जाएगा तो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, आर्क बड़ा सा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क अगर ग्रेटर देन हो गया सेमी सर्कल आर्क, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक ना। तो हम सेमी सर्कल के आगे बढ़े, इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड इंक्लूडिंग द आर्क। कहता है कि इस आर्क के द्वारा जो रीजन बाउंड किया गया है, जिसमें ये कोड भी, ये क्या है हमारा, ये कोड है। आपको बताया था जो सर्कल के दो पॉइंट पे टच करे वो क्या होता है, हमारा कोड हो जाता है। तो ये कोड और ये आर्क के द्वारा जो रीजन बाउंड किया गया वो क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट। तो हम लिख सकते हैं सेगमेंट, सेगमेंट बाउंडेड बाय माइनर आर्क कॉल्ड माइनर सेगमेंट। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनर आर्क है। सपोज ये ए है, ये बी है, तो हमारा माइनर आर्क हो गया ए बी, ये हो गया माइनर आर्क। और बी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक, तो
माइनर आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और सेगमेंट बाउंडेड बाय मेजर आर्क, सेगमेंट बाउंडेड बाय मेजर आर्क कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो जो मेजर आर्क के द्वारा जो सेगमेंट बाउंड किया गया है, अब आपको पता है मेजर आर्क क्या होता है, सारा कुछ सीक्वेंसली चलेगा, ठीक ना। मेजर आर्क मैंने पहले आपको बताया, माइनर आर्क बताया। अब मेजर आर्क के द्वारा जो एरिया को बाउंड किया गया है, जिसमें क्या है, कोड भी इंक्लूडेड है, याद रखना इस बात को। रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड इंक्लूडिंग द आर्क, जिसमें आर्क एंड कोड को इंक्लूड किया गया है, दोनों को मिला के इंक्लूड किया गया है, तब जो एरिया बाउंड कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो मेजर सेगमेंट होगा। सेम अगर माइनर आर्क के द्वारा कोई एरिया बाउंड हो रहा है तो वो माइनर सेगमेंट होगा। आई होप कि आपको ये सब सारा कुछ समझ में आया होगा। देखिए अब हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो रीजन इनक्लोज बाय, पहला आर्क ऑफ सर्कल, ये आर्क के द्वारा बनाया गया रीजन, ये आर्क हमारा है, ये आर्क हो गया। रीजन इंक्लूड बाय आर्क ऑफ सर्कल एंड टू रेडियाई, एक रेडियाई हमारा OA हो गया और एक हो गया OB, और ये पूरा रीजन क्या हो गया, ये रीजन इंक्लोज बाय, तो ये हो गया माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारा माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। तो एरिया इंक्लोज्ड बाय माइनर आर्क को माइनर सेक्टर, और एरिया इंक्लोज्ड बाय मेजर आर्क को मेजर सेक्टर। इसमें ये भी ध्यान रखना है, ये OACBO ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर, ये क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया मेजर सेक्टर। अब माइनर मेजर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माइनर सेक्टर में माइनर आर्क इन्वॉल्व है और मेजर सेक्टर में मेजर आर्क इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको हम मेजर सेक्टर बोल दिए, इसको माइनर सेक्टर बोल दिए। और इसके एंगल में एक थीटा बना जो कि क्या होता है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। अब चूंकि ये थीटा लग रहा है ना, अगर ये 180 से बताया था ना, ये 180 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, माइनर आर्क के द्वारा बना गया होगा। तो देखिए माइनर आर्क के द्वारा बना हुआ है तो ये थीटा क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि ये 180 ये मेजर आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल है सेंटर पे, जिसको हम सेंट्रल एंगल भी बोलते हैं। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। देखिए एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो आपके पास रेडियस दिया रहेगा, या तो आपके पास रेडियस गिवन रहेगा, या आपके पास डायमीटर गिवन रहेगा। ये दोनों चीज में से कोई एक चीज गिवन रहेगा, तभी आप सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक, अब हम दोनों केस को लेके चलते हैं और दोनों का फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। देखिए तो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई क्या है, पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या कह लीजिए 3.14। आपको क्वेश्चन में मेंशन अगर करना रहेगा, स्पेशली करना रहेगा 3.14 लेके बनाइए, तो हम इसको वैल्यू को यूज करेंगे, अदरवाइज हम 22/7 को ही यूज करके बनाएंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रेडियस के टर्म में ये आ गया। ठीक, अब डायमीटर के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो रेडियस की जगह आपको बताया था हम, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2। डायमीटर क्या होता है, उसको आधा कर देंगे तो वो हमारा रेडियस का फॉर्मूला देता है। तो इसके जगह आर के जगह हम डायमीटर बाई 2 करके रख के देखते हैं, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुना डायमीटर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर।
पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन में 4, तो क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। तो आपके ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाएगा व्हाट इज राइट, टिक द एरिया ऑफ द सर्कल, फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, ऑप्शन में ये नहीं रहेगा और ये रहेगा सपोज, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि रेडियस के टर्म में ये हमारे सर्कल का एरिया होता है और डायमीटर के टर्म में ये हमारा सर्कल का एरिया होता है, ठीक ना। तो इस दोनों बातों को ध्यान देना है। एरिया ऑफ सर्कल किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल जो है आर स्क्वायर के है। अगर क्वेश्चन में रहेगा क्या एरिया ऑफ सर्कल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या है डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चे, कि अगर जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, वैसे वैसे सर्कल का एरिया बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे रेडियस की लंबाई बढ़ेगी तो सर्कल बड़ा बनेगा, सर्कल बड़ा बनेगा तो क्या होगा, उसका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। सपोज एक हमारे पास छोटा सर्कल है, ये इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल बड़ा हो गया, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया बड़ा होगा, इसका एरिया छोटा होगा। अब इसका एरिया कितने से बड़ा होगा, तो चूंकि रेडियस 2 टाइम्स है, रेडियस गुना 2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना हो जाएगा रेडियस हमारा, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर किसी सर्कल का रेडियस डबल हो जाता है तो उसकी एरिया कितने गुने से बढ़ जाएगी, रेडियस जिस टाइम्स में डबल होगा, अगर डबल है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना से रेडियस हमारा, एरिया हमारा बढ़ जाएगा। तो खैर ये सब बातें अभी आपको नहीं जाननी है, आपको बेसिक समझना है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रेडियस के टर्म में ये होता है और डायमीटर के टर्म में ये होता है। एरिया जो है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर किसी सर्कल का रेडियस अगर 5 है, उसका फिर रेडियस बढ़ा के 10 कर दिया गया, तो एरिया में कितने का चेंज आएगा, तो एरिया 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ना कि 2 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया जो है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आर स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इतने डीप अभी इतने डेप्थ में नहीं जाना, आगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे फिर हम बताएंगे, आपको समझाएंगे अच्छे से, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। अच्छा एक चीज और, एरिया ऑफ तो सर्कल हमने पढ़ लिया, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल की जरा बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल की देखिए यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो यहाँ आपको थोड़ा समझना है अच्छे से। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एक बताया था मैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो हमने बताया था कि सेमी सर्कल में क्या होता है, एरिया भी हाफ हो जाता है, सरकमफेरेंस भी हाफ हो जाता है। तो इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 रेडियस के टर्म में, और इसके टर्म में क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई में 4 अपॉन में 2 जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन में 8। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आ गया ये रेडियस का फॉर्मूला, और रेडियस ने एरिया का फॉर्मूला, सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, डायमीटर के टर्म में ये हो गया, और रेडियस के टर्म में ये हो गया। देखिए तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि बताइए फॉर्मूला सेमी सर्कल का क्या होगा, टिक टिक मार्क रहेगा, ये भी रहेगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये दे देगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सरकमफेरेंस के बारे में, ठीक है, तो नोट कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सरकमफेरेंस के बारे में। सरकमफेरेंस तो जैसे हम पढ़े हैं ना, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में पेरीमीटर निकालो,
तो हम क्या करते थे, सम ऑफ लेंथ ऑफ द बाउंड्री करते थे, बाउंड्री का जो लेंथ होता था उसको सम करते थे, तो वो हमारा पेरीमीटर होता था। तो सरकमफेरेंस में जो उसकी बाउंड्री को हम मेजर करेंगे, उसके लेंथ को मेजर करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस, या हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यू कैन से एनीथिंग। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। अब जरा इसके डेप्थ में थोड़ा जाते हैं। ये आ गया आपके r के टर्म में, यहाँ पे क्या है, r है, c इक्वल टू 2πr। अगर आपके पास d दे दिया तो c इक्वल टू 2πr को क्या लिख सकते हैं, d बटा में 2। 2 से 2 कट गया तो c इक्वल टू क्या आ गया, पाई d आ गया, ठीक ना। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, एक यहाँ आपका ये फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं, ठीक ना। हो सकता है ये ज़्यादा यूजुअल है, ये ना दे के ये दे दे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे टिक करके आना है। अब सेमी सर्कल के केस में बात कर लेते हैं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है, ये डायमीटर हो गया, सेमी सर्कल हो गया। अब इसका जब सर्कल, इसका जब हम बात करते हैं सरकमफेरेंस का, तो इसमें क्या करना होगा हमको, पहले इसका लेंथ निकालना होगा, ये वाले पोर्शन का लेंथ निकाल लेंगे, उसमें डायमीटर को ऐड कर देंगे, तो हमारा पूरा सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस फाइंड हो जाएगा। तो इसका हाफ कितना होता है, तो सरकमफेरेंस का हाफ जो होगा वो ये आर्क हो जाएगा, आर्क की लेंथ हो जाएगी, ठीक। उसमें d ऐड कर देंगे, तो सरकमफेरेंस 2πr है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली लेंथ आ गई, और इसमें प्लस d ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, तो पाई आर प्लस डी। ये एक तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। दूसरा क्या हो सकता है, पाई आर प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2r। डी को हम लिख सकते हैं 2r, क्योंकि मैं बताया था कि डायमीटर जो होता है सर्कल के अंदर, ये सर्कल है तो डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास करता है, और ये भी r ये भी r, तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r, और यहाँ पे r जब हम कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, r पाई प्लस 2, या दे देगा पाई आर प्लस डी, या ऐसे दे देगा 2πr/2 प्लस डी। तो आपको वहाँ दिमाग को यूज करके चलना है कि किसी भी फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें सही आंसर मार्क करके आना है। तो ये तीनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। घुमा फिरा के एग्जामिनर क्या करता है, आपको पजल करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस बात का कि कहीं डी की जगह 2r यूज कर देगा, कहीं r की जगह d/2 यूज कर देगा, कहीं कॉमन लेके r पाई/2 कर देगा, पाई प्लस 2 कर देगा, ठीक ना। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको पजल करने की कोशिश करेगा। तो पजल बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको हर तरीके से हर एंगल पे जाके उस चीज़ को समझा दिया है कि कहाँ कहाँ आप फंस सकते हैं और वहाँ से आपको कैसे निकलना है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका ये हो गया सरकमफेरेंस वाला पार्ट खत्म। तो हम आगे के लिए चलते हैं। चलिए अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लेते हैं जरा प्रैक्टिस। फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर या पाई डी का स्क्वायर बाई 4। आपके पास डी दिया हुआ है, तो या तो आप डी को आर में बदल लो, आर क्या हो जाएगा 28/2 14 सेंटीमीटर। आप दोनों फॉर्मूला से किसी भी तरीके से एरिया फाइंड कर लो। तो पाई क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर, 14 गुना 14,
तो क्या हो जाएगा 22 गुना में 28, ये आपका एरिया आ गया। अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो 22/7 गुना डी स्क्वायर, मतलब 28 गुना 28/4। तो 7 चौके 28 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ भी आ गया 22 गुना 28। तो दोनों तरफ एरिया क्या आ गया हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लेना, ये आपका एरिया दोनों साइड सेम आ गया, ठीक ना। तो ये दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों को याद रखना जरूरी है, ठीक। दूसरी बात, अगर हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं, हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं, ठीक। तो मैंने बताया था 2πr या पाई डी, ठीक। तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, और आर क्या है 28 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, रेडियस हो जाता है। तो ऐसे निकाल लीजिए, 7 4 28, 2 2 तो 22 चौक 88, ठीक। तो सर्कल की जो पेरीमीटर है वो क्या आ गई 88 आ गई। अगर ये नहीं यूज करना है, पाई डी से यूज कर लीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 28, 7 4 28, 22 4 88, दोनों तरफ क्या आ गया 88 सेंटीमीटर। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है कि एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन लेंथ, सरकमफेरेंस क्या है, लेंथ बता रहा है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से होता है। और हमेशा एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एग्जाम में गलती नहीं करना है, ठीक ना। आपका क्वेश्चन दे देगा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर, रेडियस दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन नंबर ए दे देगा आपको इस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 206 सेंटीमीटर, सी 206 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 205 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर 2206 आ रहा है, लेकिन आपने जल्दी में ये टिक कर दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एरिया कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ना कि सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एंड द लेंथ यूनिट को स्क्वायर जब करते हैं तो दैट इज द यूनिट ऑफ एरिया, और जब क्यूब हो जाता है तो वो वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है। तो इस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, जो आपके माइंड को थोड़ा क्लियर किया होगा कैसे फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं एक रिंग कंसेप्ट की। आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं रिंग कंसेप्ट पे। तो आपने कभी देखा होगा रिंग इस टाइप का होता है, ये दो सर्कल, मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, वैसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। तो ये दो सेंटर है, दो सर्कल है, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, ठीक ना। तो ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, इस तरीके से अरेंज है। सपोज इसका रेडियस हमारा है स्मॉल आर, और इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, ठीक। तो बोला जाए कि इसका ये वाले पोर्शन का एरिया फाइंड कीजिए, इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करो, ये जो है ना जिसमें मटेरियल भरा हुआ है, ठीक। ये वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करने आपको बोला जाएगा। तो आप कैसे करोगे, अच्छा ये कैपिटल आर ले लो, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, और उसमें छोटे वाले को घटा देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, सिंपल है, कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। सपोज क्वेश्चन दे दिया कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 28 है, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 14 है। तो एरिया बताइए, रिंग का एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, तो हमें बता देंगे, ठीक है।
पाई कैपिटल आर का स्क्वायर 28 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर कर देंगे। पाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो 28 प्लस 14 28 10 38 4 42 और 28 माइनस 14 14 7 6 42 तो क्या हो गया 22 गुना 84। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका रिंग का एरिया आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बड़ा रेडियस दिया रहेगा छोटा रेडियस दिया रहेगा बोलेगा एरिया ऑफ रिंग बताइए तो इस फॉर्मूले पे लगा के हम एरिया ऑफ रिंग निकाल सकते हैं। हाँ यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है एरिया ऑफ यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं एरिया ऑफ रिंग के केस में। अगर इसको डायमीटर में हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर हम ये आर को सपोज ये कैपिटल D/2 ये हो गया स्मॉल D/2। अगर कैपिटल डायमीटर में दे दिया कि बड़े सर्कल का डायमीटर कुछ है छोटे का डायमीटर कुछ है ठीक ना रेडियस नहीं दिया हुआ है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स करना है कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पाई आर की जगह क्या लिखेंगे D/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल D/2 का स्क्वायर तो पाई D²/4 माइनस D²/4 तो पाई 4 इधर आके बाहर क्या आ जाएगा पाई क्या मतलब 4 क्या आ जाएगा बाहर कॉमन आ जाएगा तो D² माइनस D²। यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। तो ये सब छोटे छोटे चीजें बस आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है ये π/4 D² माइनस स्मॉल कैपिटल D² माइनस स्मॉल D²। ये क्या हो जाएगा ये भी एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा इन दैट केस व्हेन रेडियस इज नॉट गिवन इन द प्लेस ऑफ रेडियस डायमीटर इज गिवन। अगर आपको डायमीटर दिया रहेगा तो उस केस में क्या रहेगा ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर रेडियस या कुछ दिया रहे और न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहे तो आप एनीवे सॉल्व कर सकते हो लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है और इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है एरिया ऑफ रिंग के केस में। दोनों को आपको ध्यान में लेके चलना है। ठीक तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट फिर लेके आ रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कॉन्सेप्ट है क्या है ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ये बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं ठीक ना। तो देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क। आपने सर्कमफ्रेंस तो निकाल लिया पूरा सर्कल का लेकिन किसी सर्कल का एक पार्ट को अगर बोला जाए कि ये हमारा सर्कल है और हमें इस पार्ट का लेंथ बताइए ठीक ना। और इसके लिए आपको गिवन क्या क्या होगा कि ये सेंटर है हमारा और यहाँ से आपको ये सेंट्रल एंगल गिवन होगा ठीक ना। यहाँ से आपका ये सेंट्रल एंगल थीटा गिवन होगा ये ए हो गया ये बी हो गया। तो बताइए कि ए बी जो हमारा ये माइनर आर्क है इसकी लेंथ क्या होगी इसकी लेंथ क्या होगी ये इस ए बी वाले पोर्शन की लेंथ क्या होगी इस ए बी वाले पोर्शन की लेंथ क्या होगी और जब ये निकल जाएगा तो फिर इस बड़े वाले पोर्शन की लेंथ क्या होगी ऐसे आपको बताना है। और आपको सेंट्रल एंगल दिया रहेगा तो आप कैसे निकालोगे तो बहुत आसान है। आपको इतना तो पता है कि सर्कल के अंदर कितना डिग्री एंगल बनता है 360 का बनता है क्योंकि डायमीटर अपने नीचे 180 बनाएगा अपने ऊपर 180। ये सर्कल है ये डायमीटर है ये यहाँ पे 180 बना रहा है ये ऊपर 180 तो दोनों मिला के कितना बन रहा है सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक अब देखिए तो हमें पता है कि जब 360 डिग्री का एंगल बनता है जब 360 डिग्री का एंगल बनता है आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा पहले इससे प्राइमरी क्लासेस में कि जब 360 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारी टोटल लेंथ क्या हो जाती है
सरकमफेरेंस के बराबर होती है, मतलब 2πr के बराबर होती है ना। ये पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है, सरकमफेरेंस के बराबर होता है, और सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। जब 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 2πr लेंथ के बराबर होती है सर्कल की पूरी लेंथ। तो जब 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन में 360 हो जाएगा। हम कह देते ना, ऐसे पढ़ते थे ना, 5 पेन का दाम अगर 20 रुपया है तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, 20/5 इक्वल टू 4। इसीलिए 3 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 4:3, मतलब 12 रुपया। ऐसे पढ़ते थे यूनिटरी मेथड। तो इसी यूनिटरी मेथड को हम यूज कर रहे हैं। ठीक, देखिए, तो 1 डिग्री में 2πr/360, इसीलिए हमें कितना डिग्री है, हमारा थीटा है। तो थीटा डिग्री की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, तो थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन में 360 डिग्री इंटू में थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2πr थीटा अपॉन में 360। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2πr थीटा अपॉन में 360, ये थीटा डिग्री में ये इसकी लेंथ हो गई, इतनी। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है, तो माइनर आर्क की लेंथ क्या हो गई हमारे पास, माइनर आर्क क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या हो जाएगा, 2πr थीटा अपॉन 360। देखिए, अब लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगा, अब इतना जब निकाल लिए तो इस पूरे में से क्या करेंगे, इतने को घटा देंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, पूरा का हमें पता है 2πr होता है 2πr। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2πr थीटा अपॉन में 360, इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो जाएगा। 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों का हम कॉमन ले लेते हैं, 2πr 1 माइनस थीटा अपॉन में 360। अब आपको पता है 2πr जो होता है c के बराबर होता है, सरकमफेरेंस के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन में 1 माइनस r थीटा अपॉन में 360। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर माइनर आर्क का लेंथ पूछेगा तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, और इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन क्या कर सकता है एग्जामिनर, ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन को, आपको दे देगा ऑप्शन में क्या, c थीटा/360। अब बच्चे कंफ्यूज, भाई ये क्या दे दिया। उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस आपके दिमाग को घुमाना चाहा। उसने 2πr के जगह c को पुट कर दिया और थीटा अपॉन में 360 लिख दिया। ठीक, या नहीं तो वो क्या दे देगा आपको, वो दे देगा आपको πr थीटा अपॉन में 180। तो यहाँ भी आप घूम जाओगे थोड़ा सा, ये क्या दे दिया, अरे ये कुछ नहीं दिया, उसने 2 से 360 को कट करके 180 दे दिया, तो ये हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूले हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, घुमा घुमा करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको हर एक चीज को डिटेल में बता दिए हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है एग्जाम में जाके। ठीक, अब यहाँ से देखिए, आपको ये भी दे सकता है या नहीं तो ये दे देगा। अब यहाँ सी देख के बच्चे घबरा जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, यहाँ 2πr की जगह सी को यूज कर लिया गया है। ठीक, तो आई होप आपको लेंथ ऑफ आर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए इस पे एक बेस छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए,
अगर बोल दिया जाए कि सर्कल में थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ए बी की लेंथ बताइए। तो हमें पता है क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, या सी थीटा अपॉन में 360, या पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री। ये तीनों फॉर्मूला हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू, 2 गुना 22/7 गुना आर क्या है, आर, हाँ एक चीज और, सर्कल का रेडियस भी दे देगा। सपोज रेडियस दे दिया है 14, आर दे दिया है 14, ठीक। तो आर हो गया 14, थीटा हो गया 60 बटा में 360, ठीक। तो यहाँ से आप 7 से 7 दूना 14, 6 बार में कट जाएगा, 66 36 360, 2 दिया 6, तो क्या हो जाएगा 44 अपॉन में 3। ये हो गया क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अगर मेजर आर्क का पूछेगा तो पूरा हमको पता है, पूरा क्या पता है, 2 पाई आर पता है। तो 2 पाई आर क्या है, 2 गुना 22/7 गुना 14, 88 सेंटीमीटर पता है हमें। तो 88 में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा देंगे, तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, घटा के आप कर लेना खुद से, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, बड़े वाले फॉर्मूला पुट नहीं किया, हमने क्या किया, बड़े वाले का निकाल लिया सर्कमफेरेंस, और उसमें से छोटे वाले माइनर आर्क का घटा दिया, तो यहाँ से लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकल गया, मेजर आर्क निकल गया, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। थीटा की वैल्यू 45 हो सकती है, 90 भी हो सकती है, एनी वैल्यू। बट आपके सिलेबस में अभी सिर्फ 60 और 90 के केस में क्वेश्चन आएंगे, ये आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की कंसेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं नया कंसेप्ट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपको बताया था मैं सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर जो होता है, एरिया बाउंडेड बाय, अगर मेजर आर्क होगा तो मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, और एरिया बाउंडेड बाय माइनर आर्क तो माइनर, मेजर आर्क तो मेजर सेक्टर, ठीक ना। तो ये माइनर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, और जो मेजर वाला होता है वो पूरे एरिया में से माइनर घटाते हैं तो मेजर अपने आप निकल जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं, 2 रेडियस होते हैं, जैसे ओ ए एंड ओ बी क्या है यहाँ पे देखिए, ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या है, रेडियस है, ठीक। उसके बाद ए बी क्या है, माइनर आर्क है, और ओ ए सी बी ओ ये क्या है, माइनर सेक्टर है। क्योंकि ये माइनर आर्क से मिलके बना है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिए, माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर हो गया। इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है जैसे पिछला कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर 360 डिग्री का एंगल होता है सर्कल के अंदर तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। सेम अगर 360 डिग्री का एंगल आपका है, अगर 360 डिग्री का एंगल है आपका, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा टोटल, पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अगर 360 डिग्री का एंगल है तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अगर 1 डिग्री का एंगल होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360। अगर आपका थीटा डिग्री का एंगल होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू में थीटा। ये आपका हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक। यहाँ से क्या आ गया, इस सेक्टर का एरिया आ गया, ये वाले पोर्शन का एरिया आ गया, ये वाले पोर्शन का जो है ना एरिया आ गया, ठीक। कोई दिक्कत, तो यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ये वाले पोर्शन का एरिया आ गया हमारे पास।
ठीक, अब इसमें जरा मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे ऊपर क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझना, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा, 2 ऊपर करो, 2 गुना 360 नीचे कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर है, 2 आर है तो आर इंटू आर लिख दिए, इंटू थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू 360। इसको थोड़ा और मॉडिफिकेशन करो, इस क्या करना है, आर थीटा है ना, ये थीटा को तुम ले आओ यहाँ, इसको कर दो आर को इधर, कर सकते हैं आराम से। थीटा इंटू आर को आर उधर कर दिए और थीटा इधर कर दिए। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, और इस 2 इंटू को ना ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको इसके नीचे लिख दो 360 और मल्टीप्लाई में लिख दो 1/2, लिख सकते हैं आराम से। तो ये वाला पोर्शन जो हमारा आ गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है इसमें। ये 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, ये क्या होता है, आर्क लेंथ होता है, ये क्या होता है, आर्क लेंथ होता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आ गया, 1/2 इंटू आर्क लेंथ इंटू में रेडियस। इसका फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया। तो दो तरीके से फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम में, एक तो दे देगा ऑप्शन में ये, ठीक, अगर ये नहीं दिया तो दे देगा ये। आपको दोनों पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो किसी एक से भी कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपके पास थीटा की वैल्यू दी होगी, आर की वैल्यू दी होगी, तो आपको ये मेथड लगाना होगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया, क्या क्वेश्चन में आपके पास दे दिया अगर कि आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ है 24 सेंटीमीटर और आपके पास रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो बताइए माइनर एरिया, बताइए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो कैसे बताएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछ देगा, कैसे बताएंगे, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 14, तो यहाँ से हो जाएगा 168 सेंटीमीटर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे दे देगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आर इक्वल टू दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो बताइए जो सेक्टर बनेगा माइनर सेक्टर के थ्रू, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर स्क्वायर 14 गुना 14 थीटा गुना 60 अपॉन में 360। 7 गुना 14 कट गया, 6 बार में ये कट गया, 60 इंटू 6 360, 2 3 जा, तो क्या आ गया 22 गुना 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। ये रेंडमली मैं क्वेश्चन आपको बस बताने के लिए ले रहा हूँ, आप निकाल लेना इसको कि एरिया कितना आएगा। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके आपका क्या आएगा, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। अगर पूछ दिया मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो आपको इतना तो पता है ना, पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से हम क्या घटा देंगे, इस वाले को घटा देंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को घटा देंगे तो ये वाला एरिया हमारा निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस थीटा अपॉन में 360। इसको ये भी लिख सकता है ए मतलब एरिया 1 माइनस थीटा अपॉन में 360।
ठीक ना। तो यहाँ से ये चीज छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगर 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 यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो हो सकता है आप गड़बड़ा जाओ। थोड़ा सा ट्विस्ट इन द सेंस, क्या कर सकता है ट्विस्ट, देखिए अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना चाहे तो वो कर देगा क्या, इसको आर के जगह डी ले लेगा। क्या ले लेगा, डी। तो आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 है, तो एग्जामिनर डाल देगा ऑप्शन में क्या, पाई इंटू डी स्क्वायर, आर क्या होता है d/2 का होल स्क्वायर, आर को हम लिख सकते हैं d/2, आर को हम d/2 लिख सकते हैं, इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी का स्क्वायर इंटू थीटा इंटू 4 इंटू 360। तो यहाँ से क्या आ गया, पाई डी स्क्वायर थीटा अपॉन में 1440 डिग्री। ठीक ना, इस तरीके से समझ में आई बात। पाई डी स्क्वायर थीटा अपॉन में 1440 डिग्री, इस तरीके का आपका दे सकता है। ठीक, या नहीं तो ये फॉर्म भी दे सकता है, ये फॉर्म भी दे सकता है। ठीक ना, वैसे ये हमें लगता नहीं ऐसा होगा, इस फॉर्म में ही देगा। ठीक ना, क्योंकि एंगल को फिर हम मेजर नहीं कर सकते ना 2 से और 3 से, 4 इंटू 360 इस तरीके से दे देगा, ऐसे दे देगा। देखिए ऐसे दे देगा आपको अरेंज करके, 1/4 इंटू पाई डी स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ये फॉर्म में दे सकता है। तो इस फॉर्म को भी आपको दिमाग में लेके चलना है कि डी वाले कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाए एग्जाम में जाके डी के फॉर्म में दे दिया तो। ठीक, तो यहाँ भी आपको ध्यान दे के चलना है। ठीक उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में भी आपको पंगा आ सकता है। पंगा आने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे भी आर स्क्वायर जो है ना, ये पाई आर स्क्वायर है, तो इसको लिख देगा क्या वहां पे, पाई डी स्क्वायर बाई 8, नहीं सॉरी, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा ना, पाई डी स्क्वायर बाई 4 1 माइनस थीटा अपॉन में 360। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे ठीक है, ये भी है ये भी है, दोनों फार्मूला हमारे काम का है, ये भी मेजर सेक्टर को बताएगा, ये भी मेजर सेक्टर को बताएगा। तो आपको हर पहलू से तैयार रहना है कि किस फॉर्म में एग्जामिनर हमको कैसे फंसा सकता है, हर तरीके से दिमाग को अप्लाई कर देना है और आंसर सही मार्क करके ही आना है। ठीक है, तो हम आगे अब चलते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए।